मैं जी नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता तेरे बगैर ऐ खुदा, मैं जी नहीं सकता। सचेत हो, बी अलर्ट। परमेश्वर सोने वालों को पसंद नहीं करते हैं। और मैं ये विश्वास करता हूँ जो यीशु मसीह में हैं, जो यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं, वो सोने वाले नहीं हो सकते। वो जागरूक होंगे, हमेशा आत्मा में ज्वलनशील होंगे, जलने वाले होंगे। उनको पता है कि आसपास क्या हो रहा है, उनको पता चलेगा कि क्या होने वाला है। वो कभी भी सोते हुए नहीं पाएंगे, उनकी आंखें खुली हुई होंगी। उनको पता है कि गलत क्या है, वो अपनी आंखों से देखेंगे। परमेश्वर की आत्मा उनको दिखाती है। तो याद रखिएगा, जो प्रभु में बढ़ रहे विश्वासी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप सो रहे हैं तो आप कभी भी पाप को देख नहीं पाएंगे। और यदि आपको पाप दिखता है, और यही तो चिन्ह है उन लोगों का जो सो रहे हैं प्रभु में। हो सकता कई लोग प्रभु में सोते भी हैं, यीशु मसीह पर विश्वास कर लिए और विश्वास करने के बाद में वे लोग ढीले पड़ जाते हैं, फिर संसार के साथ में समझौता कर लेते हैं, उनको फिर नींद आ जाती है, प्रभु में वे लोग सो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको फिर पाप के प्रति वे लोग जागरूक नहीं होते हैं, खतरे के प्रति वे लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं, शैतान के हमले के प्रति वे लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं। वे लोग सो जाते हैं और शैतान इसका पूरा पूरा फायदा उठाता है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा सोने वाली आत्मा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा जगाने वाली आत्मा है, जागरूक करने वाली आत्मा है। तो यहाँ पर इसीलिए पतरस भी उनको ये सिखाते हैं, जब आप प्रभु में हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं, कलीसिया में आने वाले लोग हैं, प्रभु की आत्मा से भरे हुए हैं, आपको सचेत होना है, होश में रहना है। आपको बेहोशी की हालत में नहीं रहना जैसे दुनिया वाले हैं। वे लोग सोए हुए हैं, उनको पाप के प्रति बिल्कुल भी वे लोग जागृत नहीं है, जागरूक नहीं है। वे लोग शैतान के बारे में वे लोग बिल्कुल जागरूक नहीं है। वे बस जी रहे हैं, उनको जीना है बस। राइट? ऐसा हमें क्यों करना? हम ऐसा हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम प्रभु में या प्रभु की आत्मा से भरे हुए लोग हैं। तो सचेत रहिए और जागते रहो। राइट? कलीसिया के लोगों को जागते हुए रहना है, क्योंकि उनको पता है कि क्या होने वाला है भविष्य में, क्योंकि उनको पता है सच क्या है। सोते कौन हैं? जिनको सच का पता ही नहीं है। वे लोग बेखबर हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होता सच क्या है। लेकिन प्रभु के लोग सच को जानते हैं, तो वे कैसे सो सकते हैं बताइए? वे सोते हुए नहीं होंगे, वे हमेशा जागरूक होंगे, जागते हुए रहेंगे। यहाँ पर यही बात पतरस उनको सिखा रहे हैं कि तुम सचेत रहो, जागते हुए रहो। क्यों? आगे, क्योंकि तुम्हारा विरोधी, तो हमारा विरोधी कौन है? शैतान। वो नहीं सो रहा। भले ही लोग सो रहे हों, भले विश्वासी सो रहे हों, लेकिन याद रखिएगा शैतान सोता नहीं है। इसलिए वो कहता है क्योंकि तुम्हारा जो विरोधी है, जो शैतान है, वो गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। मतलब गरजने वाले सिंह के समान, जैसे एक शेर अपने शिकार के लिए कितना चौकन्ना होकर झाड़ियों में बैठा हुआ होता है छिपकर, कि जैसे ही है ना उसका शिकार उसके सामने आए, वो झपटे और उसको फाड़ खाए। आपने कई बार देखा होगा डिस्कवरी चैनल्स वगैरह में, कैसे शेर दुबक कर बैठ जाता है और जैसे शिकार उसके सामने आता है वो कैसे झपटता है उस पर, कैसे फाड़ खाता है। शैतान का स्वभाव ऐसा ही है, और शैतान हमेशा इसी ताक में रहता है कि कौन उसको मिल जाए, किसको वो फाड़ खाए। शैतान आपसे प्रेम नहीं करता, शैतान आपको नाश करना चाहता है, बस उसका यही उद्देश्य है। राइट? उसके हाथ में आपको नहीं पड़ना है। यदि आप चाहते हैं कि उसके हाथ में आप ना पड़ें, अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दें। यदि आप खुद अपनी मर्जी से, अपने घमंड से जिएंगे, तो आप शैतान के हाथ में पड़ जाएंगे। इसलिए यदि आप प्रभु के हाथ में रहेंगे, और प्रभु के हाथ में कब होंगे? जब आप अपने आप को दीन और नम्र करेंगे, दीनता से यदि आपका अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देंगे, तब प्रभु के हाथ में आप रहेंगे। और यदि आप प्रभु के हाथ में हैं, तो बताइए किस शैतान की मजाल है कि आपको प्रभु के हाथ से छीन कर वो आपको फाड़ खाए? हो ही नहीं सकता।
और दुख की बात पता है क्या है, कई विश्वासी मैंने आज के समय में देखा है जो अपने मन मर्जी से जीना चाहते हैं, अपने आप को प्रभु के हाथ में बिल्कुल समर्पित नहीं करते, प्रभु के हाथ में वो नहीं देते हैं, और इसीलिए तो वे शैतान का शिकार बन जाते हैं, विश्वास से भटक जाते हैं, विश्वास उनका छिन जाता है, वो प्रेम चला जाता है जो उनके अंदर था प्रभु के प्रति, सब कुछ छिन जाता है। वे समझौते की भरी जिंदगी जीते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जीना शुरू कर दिया, अपनी मर्जी से वे लोग जीना शुरू कर दिए, और जो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जीता है, याद रखिएगा, वो शैतान का शिकार बन जाता है, और कई लोग शिकार बन चुके हैं। लेकिन मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, चेतावनी, आपको शैतान का शिकार नहीं बनना है। उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, एक ही सुझाव है, आप अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दें। इससे पहले कि शैतान के हाथ में आप आ जाओ, अपने आप को प्रभु के हाथ में आप दे दो, उसके हाथ में आप सुरक्षित रहेंगे। वो आपका पिता है, वो आपकी देखभाल करता है, वो आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? इस बात को आप समझिएगा कि शैतान कौन है, फाड़ खाने के लिए हमेशा तैयार है, तो उसके हाथ में आपको पड़ने की ज़रूरत नहीं है।